नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने एक और लंबी छलांग लगा दी है। अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जिससे देश के स्पेस टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। तमिलनाडु के स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने फेमस मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। इस रॉकेट को चेन्नई के थिरुवंदई से छोड़ा गया और यह अपने साथ साथ 3 क्यू सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट लेकर गया और सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में कैसे इसको स्थापित किया, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, देश का पहला हाइब्रिड रॉकेट। स्पेस में भारत का कीर्तिमान। स्पेस स्टार्टअप की नई उड़ान। पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च। RHUMI-1 करेगा अंतरिक्ष में बड़े-बड़े काम। मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। होगी जलवायु परिवर्तन की चौकीदारी। मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग का समाधान। स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप का कमाल। आसमान में आत्मनिर्भर भारत का दम। पिछले कुछ सालों से भारत में स्पेस की दुनिया में काफी इनोवेशन हो रहे हैं। भारत सरकार भी स्पेस टेक स्टार्टअप को खूब बढ़ावा दे रही है और इसी बीच भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड तट से एक मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इस रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु के एक स्टार्टअप स्पेस जोन ने फेमस मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तैयार किया है। ये देश का पहला रियूजेबल एंट्री व्हीकल है। आसमान में हिंद का सितारा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में भारतीय एरोस्पेस उद्योग ने रूमी 1 को लॉन्च कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। रूमी 1 देश का पहला हाइड्रोलिक मोबाइल लॉन्च सिस्टम है। इसके तहत रॉकेट के निचले हिस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है। रूमी 1 अपने साथ 3 छोटे सैटेलाइट और 50 सूक्ष्म उपग्रह लेकर अंतरिक्ष गया। रूमी 1 ने तीनों क्यूब सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च करके केवल 7 मिनट में सुरक्षित जमीन पर लौटकर इतिहास रच दिया। रूमी रॉकेट का प्रक्षेपण ICR पर चेंगलपेट के थिरुवंदई तटीय गांव में मोबाइल लॉन्च पैड से छोड़ा गया। मिशन के लिए सरकार, नागरिक उड्डयन, IAF, तांबरम और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद एक ट्रक पर लगे हाइड्रोलिक लॉन्चर से लॉन्च किया गया। भारत का जो इंडियनाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, जो मेक इन इंडिया के तहत ढेर सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिस तरीके से स्टार्टअप्स को पूरा फंडिंग मिल रहा है और स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है, कि उसी के तहत जिस तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन को हम लोग जो देखें, जिस तरीके से चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप जो कंपनी है स्पेस जोन इंडिया, उसने मार्टिन ग्रुप के साथ जो एक बहुत बड़ा इसने कदम लिया है। पहले भी सुर्खियों में आ रखा था जो इसकी रियूजेबल सैटेलाइट्स के बारे में हो रहा था, रॉकेट्स का,
तो देखिए, दुनिया में अगर देखें तो इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स है, वो लोग रियूजेबल रॉकेट्स यूज करते हैं जिसमें सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद अब इंडिया का ये कंपनी है स्पेस जोन इंडिया जो इसको बना रहा है। तो ये जो रियूजेबल जो इन्होंने रॉकेट बनाया है, जिसका नाम अभी जो पहला वाला जो इन्होंने बनाया, इसका रूमी 1 इन लोगों ने नाम दिया है। इसको भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। उसमें से 3 छोटे क्यूब सैटेलाइट्स उससे लॉन्च किए गए और साथ 50 पीको सैटेलाइट भी यूज किए गए, जिसमें पीको सैटेलाइट छोटे 1 केजी के अंदर वाले जो मॉनिटरिंग के लिए जो भेजे जाते हैं। तो इसका जो एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है। क्या है इसकी विशेषताएं? फ्लेक्सिबिलिटी और रियूजेबिलिटी पर जोर देने के साथ डिजाइन किए गए RHUMI-1 में कई हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इसकी प्रमुख क्षमताओं में से एक एडजस्टेबल लॉन्च एंगल है, जिसे 0 और 120 डिग्री के बीच मॉडिफाई किया जा सकता है, जिससे इसकी ट्रेजेक्टरी पर सटीक कंट्रोल की अनुमति मिलती है। रॉकेट में CO2 ट्रिगर पैराशूट सिस्टम भी है, जो एक इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, जो लॉन्च के बाद रॉकेट कंपोनेंट की सेफ रिकवरी सुनिश्चित करता है। अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन उद्देश्यों से परे रूमी 1 के एप्लीकेशन कृषि, पर्यावरण, निगरानी और आपदा प्रबंधन तक फैले हुए हैं। एरोटेक कंपनी स्पेस जोन इंडिया का कमाल। इस रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु की उभरती हुई एरोटेक कंपनी स्पेस जोन इंडिया ने फेमस मार्टिन ग्रुप की मदद से मिशन रूमी 2024 को तैयार किया है, जो भारतीय एरोस्पेस उद्योग में अपनी तरह का माइलस्टोन साबित हुआ है। ये देश का पहला रियूजेबल एंट्री व्हीकल है। इस रॉकेट के अंतरिक्ष में रिसर्च करने के साथ ही कई बड़े कामों की उम्मीद जताई जा रही है। ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़े रिसर्च के लिए डेटा इकट्ठा करेगा। रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में भेजी गई 3 क्यूब सैटेलाइट्स एटमॉस्फेयर कंडीशन जैसे कॉस्मिक रेडिएशन, UV रेडिएशन और एयर क्वालिटी की समीक्षा कर सकेगी। रूमी 1 रॉकेट जेनेरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और इलेक्ट्रिकली ट्रिगर पैराशूट सिस्टम से लैस है। ये पूरी तरह से पायरोटेक्निक रहित है। क्या है स्पेस जोन इंडिया? स्पेस जोन इंडिया चेन्नई की एक एरो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका उद्देश्य स्पेस इंडस्ट्री में कम लागत वाले लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रदान करना है। स्पेस जोन इंडिया एरोडायनामिक सिद्धांतों, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। ये इस इंडस्ट्री में करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। SZI प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग और आर्ट और साइंस कॉलेजों और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के साथ काम करता है। रूमी 1 रॉकेट में लिक्विड और सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट सिस्टम है, ताकि ऑपरेशनल लागत कम हो जाए और क्षमता बढ़ जाए। स्पेस जोन इंडिया एक एरो टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये कम कीमत में स्पेस इंडस्ट्री को सही तकनीक और सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। रूमी 1 रॉकेट कुल मिलाकर 80 किलोग्राम का है। इसका 70% हिस्सा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। रियूजेबिलिटी से कम होगा खर्चा। रियूजेबिलिटी से स्पेस कंपनियां रॉकेट के सबसे महंगे हिस्से को फिर से अंतरिक्ष में भेज सकती हैं, जिससे बार ऊपरी हिस्से को तैयार करने का खर्च कम हो जाता है। और तो और डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसी नई सेवाओं को भी बल मिलेगा। कार्बन फाइबर एयरफ्रेम से बनाई गई बॉडी। इन सभी सैटेलाइट को 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस रॉकेट के इंजन में तरल ऑक्सीडाइजर और ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी बॉडी कार्बन फाइबर एयरफ्रेम से बनाई गई है। रूमी रॉकेट एक जेनेरिक ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर और इलेक्ट्रिक रूप से ट्रिगर किए गए पैराशूट डिप्लॉयर से लैस है। रूमी 100% पायरोटेक्निक मुक्त और 0% TNT है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स जो इकोनॉमी सिस्टम जो हम लोग का शुरू हो रखा है, उसकी वजह से बहुत लीप्स एंड बाउंड से हम लोग का इंटरनेशनल समुदाय में भी हम लोग का नाम होता जा रहा है। कई कंपनियां हम लोग की तरफ देख रही होगी जो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहती हैं इकोनॉमिक तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ रूमी 1 रॉकेट का ये भी है, जिस तरीके से स्पेस जोन इंडिया जो मार्टिन ग्रुप के साथ इन लोग ने किया है, ये एक लॉन्च व्हीकल जो इसका रहता है, तो लॉन्च मोबाइल प्लेटफॉर्म इन लोग ने बना रखा है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म से आप इस
रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। जिस तरीके के आपके अगर वो कंडीशंस जो रहेंगे जब आपको लॉन्च करना है, तो उस कंडीशंस आइडियल एक जगह से नहीं मिल रहे हैं तो दूसरी जगह उसको जल्दी से वो लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं। 0 डिग्री से लेकर 120 डिग्रीज तक इन लोगों का रेंज है जहाँ पे वो लॉन्चिंग एंगल इसको कर सकते हैं, तो एकदम एक्यूरेट लॉन्चिंग हो सकता है, एक्यूरेट उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। समुद्र में सुरक्षित लैंड करने में सक्षम हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 में इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है। इसमें CO2 ट्रिगर पैराशूट सिस्टम लगा है। इसकी मदद से रॉकेट के कंपोनेंट सुरक्षित समुद्र पर वापस लैंड कर सकते हैं। इससे अंतरिक्ष लॉन्च की लागत कम होगी। रॉकेट के कंपोनेंट्स को आसानी से रिकवर किया जा सकता है। रॉकेट का एयरफ्रेम कार्बन फाइबर ग्लास फाइबर से बना है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो स्पेस जो मिशंस हैं उसके लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर रहा है, क्योंकि जो रीयूजेबल रॉकेट्स जो रहते हैं सैटेलाइट लॉन्च के लिए, इससे जो कॉस्ट जो हम लोग का रहता है सैटेलाइट लॉन्च के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए करीब 1/10 ऑफ द कॉस्ट हो जाता है नॉर्मल वालों से, क्योंकि ये जो रॉकेट जा रहा है वो बाकी जब री एंट्री होता है उसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। 70% उसके जो हम लोग के पार्ट्स है उसको वापस यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ भारत की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो इसमें जो नए उन लोग ने टेक्नोलॉजीज पूरे यूज किए, नए इनोवेशंस उसमें यूज किया है। इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर और सॉलिड प्रोपेलेंट दोनों को मिक्स करके इन लोग ने पूरा जो इनका फ्यूल जो इसको यूज कर रहे हैं उससे भी कॉस्ट काफी कम हो गया है। हाइब्रिड इंजन इनका यूज हो रहा है इसमें। साथ ही साथ कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर का पूरा इन्होंने बॉडी इसका बना रखा है, जिस तरीके के जब ये री एंट्री करता है तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इनका पूरा वो पैराशूट सिस्टम है, जिसकी वजह से वो आराम से समुद्र में लैंड भी कर सकता है। मून मैन ऑफ इंडिया की अगुवाई में मिशन रूमी 1 की वजह से सैटेलाइट का सटीक ट्रेजेक्टरी कंट्रोल संभव होता है। रूमी 1 रॉकेट तरल और ठोस दोनों प्रकार की ईंधन प्रणालियों का इस्तेमाल करता है, जो देश में न केवल पारंपरिक रॉकेटों की एफिशिएंसी में सुधार कर पूरे मिशन की संचालन को कम करेगा, इसके अलावा कम प्रदूषण फैलाने की वजह से भी ये पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इस मिशन की अगुवाई डॉक्टर मील स्वामी अन्ना दुराई ने की। उन्हें मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वह इससे पहले इसरो सैटेलाइट सेंटर के निदेशक रह चुके हैं। इसके अलावा कंपनी के CEO आनंद मेघालिंगम को इस मिशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। रूमी 1 की अन्य प्रमुख विशेषताओं में इसके विशेष कोण पर काम करने की सुविधा शामिल है, जो 0 से 120 कोण तक काम कर सकता है। रॉकेट को बनाने वाली कंपनी के CEO आनंद मेघालिंगम ने बताया कि भारत अंतरिक्ष मिशन के क्षेत्र में एक वैश्विक देश के रूप में तेजी से उभर रहा है और लगातार ऐसे अभूतपूर्व मिशन लॉन्च कर रहा है जो संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारा देश इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, टिकाऊ और लागत प्रभावी समाधानों की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मिशन रूमी 2024 की इस जरूरत का सीधा जवाब है। यूजेबिलिटी हाइब्रिड रॉकेट पेश करके हम न केवल अंतरिक्ष रिसर्च के वित्तीय बोझ को कम कर रहे हैं, बल्कि इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट को भी कम कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए भविष्य के लिए अंतरिक्ष मिशनों को ज्यादा आसान बनाने की कोशिश है। रॉकेट को बनाने वाली कंपनी के CEO आनंद मेघालिंगम ने बताया, रूमी 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ हमारी टीम की कड़ी मेहनत और नवीनता को जीवंत होते देखकर मैं काफी उत्साहित हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूमी 1 का नाम उनके बेटे रूमित्रान के नाम पर रखा गया है। आगे उन्होंने कहा, रॉकेट अंतरिक्ष में तापमान और कंपन के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस रॉकेट में नाइट्रस ऑक्साइड और मोम ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हाइब्रिड तकनीक को अपनाया गया है, क्योंकि रूमी 1 को बनाने में कम लागत आई है। आनंद मेघालिंगम ने लॉन्च से पहले कहा था कि भारत में लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे सैटेलाइट्स की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया अदा। आनंद मेघालिंगम ने प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार की TIDCO और IN-SPACE ने एक समझौते पर साइन किए, जिसके तहत निजी कंपनियों को श्रीहरिकोटा जाने के बजाय कुलशेखरपट्टिनम में ही निर्माणाधीन लॉन्च पैड का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी।
डॉक्टर नीलस्वामी अन्नादुरई ने कहा, हमारे हाइड्रोलिक मोबाइल लॉन्च पैड के माध्यम से हाइब्रिड रॉकेट का प्रक्षेपण अपनी तरह की पहली पहल है, जो एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में एक नया आयाम स्थापित करती है। इसके आगे उन्होंने कहा, यह हाईटेक और लचीलापन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ये अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और सफलता को बढ़ाने वाले हाईटेक सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। We are hopeful the rocket stage will be in a position to refurbish and refuel and use pointer. प्राइवेट सेक्टर को लगेंगे पंख। मार्टिन ग्रुप ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसकी फंडिंग की है। मार्टिन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जोस चार्ल्स मार्टिन ने कहा कि हम हमेशा ऐसे नवीन उद्यमों की तलाश में रहते हैं जो प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और बेहतर भविष्य में योगदान देते हैं। उद्योगों को बदलने और रॉकेट विज्ञान में छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता के साथ अत्याधुनिक प्रगति का समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ ही जोस चार्ल्स मार्टिन ने बताया कि हम पश्चिमी दुनिया की तुलना में बहुत कम लागत से उपग्रह भेजने में सक्षम हैं। इससे निजी क्षेत्र में अपार संभावनाएं खुलने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस सैटेलाइट से मौसम और आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में काफी मदद मिलती है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी उपग्रह लॉन्च के क्षेत्र में मदद करनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग का ये बढ़ते कदम है भारत का स्पेस एक्सप्लोरेशन में, क्योंकि भारत में ऑलरेडी अपना एकदम नाम एक इम्प्रिंट डल रखा है। जिस तरीके से हम लोग के चंद्रयान मिशन भी हो रहे हैं, तो भारत का जो इसरो है ऑलरेडी टॉप पे तो है ही। और सबसे खुशी की बात अब ये हो रही कि प्राइवेट इंडस्ट्री को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रखा है और प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें जुड़ रही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से यंग माइंड्स इसमें आ रहे हैं, यंग माइंड्स आने की वजह से ढेर सारे कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम में भी ये पूरा बढ़ावा मिल रहा है। रूबी 1 लॉन्च के समय भी ढेर सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उसमें आए थे, उन लोग की भी थोड़ी ट्रेनिंग दी गई थी रूबी सिस्टम्स के बारे में, जिस तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस पार्ट्स उसमें जा रहे हैं। तो इससे भारत का एक बहुत बड़ा हम लोग का एक इंडस्ट्री भी इसमें तैयार हो सकता है और तैयार होना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हम लोग का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र भारत के स्पेस प्रोग्राम के ऊपर है और भारत उन चंद देशों में भी आ गया है जहां पे दूसरे कंट्रीज आके अब हम लोग के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, जहां से हम लोग उनके सैटेलाइट्स को पूरे लॉन्च कर सकते हैं। रूबी 1 सैटेलाइट जो गया है, ये ढेर सारे उसमें फ़ायदे भी हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने पर्यावरण को पूरा चेक कर सकते हैं। हम लोग को रियल टाइम रिपोर्ट्स मिल सकते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, क्या रेडिएशन लेवल्स हो रहे हैं, क्या क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स हो रहे हैं। तो जिस तरीके से सैटेलाइट्स का तो हम लोग के ऊपर हर डेली लाइफ में, डेली यूज में हम लोग का इस्तेमाल तो होता ही है, तो इससे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है। और बहुत अहम बात है कि हमारे स्टार्टअप्स जिस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक तौर पर और हम लोग के टेक्नोलॉजिकल लीप्स एंड बाउंड्स, इंटरनलाइजेशन और मेक इन इंडिया के तहत हम लोग की ये सब चीजें बहुत बड़ा पुश मिल रहा है हम लोग को। के राममोहन नायडू ने बढ़ाया हौसला। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, रूमी 1 का ये सफल प्रक्षेपण भारत के एरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो अंतरिक्ष इनोवेशन में हमारे देश की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट की सफलता लॉन्च करने में सक्षम उपग्रह और कुछ ही मिनटों में वापस आना हमारे पास मौजूद तकनीकी कौशल को बताता है। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है और वैश्विक एरोस्पेस क्षेत्र में इनोवेशन के लिए हमारे अभियान का एक प्रमाण है। मैं अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूं। भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने में उनके दृष्टिकोण समर्पण के लिए धन्यवाद। भारत बहुत तेजी के साथ जल, थल और नभ तीनों ही जगहों पर अपनी ताकत और प्रगति बढ़ाने में लगा है। खास तौर पर अंतरिक्ष में भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है और वो ग्लोबल साउथ के साथ ही विकसित देशों के भी रॉकेट न केवल भेज रहा है, बल्कि नए अनुसंधानों में भी महारत हासिल कर रहा है। ये तो तय है कि भारत अंतरिक्ष में बहुत तेजी से अपनी छाप छोड़ रहा है। मंगल, चांद और सूरज के सबसे नजदीकी पॉइंट तक पहुंचकर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है जिसके अंतरिक्ष पर भी उतनी ही पकड़ है। मौसम से लेकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण समझने तक और उनकी करीबी भविष्यवाणी करने तक में भारत तेजी के साथ सक्षम हो रहा है। भारत की अंतरिक्ष में धमक की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।